अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉट शॉट पाकिस्तान देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। मेरे पास है एक खूबसूरत सा सुजुकी GS 150 SE। बाइक के अंदर काफ़ी मॉडिफिकेशंस हुई हुई हैं और मुझे नहीं पता कि क्या काम है, तो मैं आपको मिलवाता हूँ इसके ऑनर से। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। दानिश भाई का ये बाइक है और दानिश भाई माशाल्लाह से बड़े अच्छे हमारे साथी हैं इधर लाहौर से। दानिश भाई क्या सीन है इस बाइक का यार, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। अच्छा, ये बाइक मैंने बेसिकली रखा हूँ मल्टीपर्पज के लिए, एक शौक के लिए कि हमें एक रेस वाला काम भी मिल जाए ओके, और टूरिंग के लिए भी। सही है। टूरिंग के लिए मैंने इसके अंदर मोड्स किए थे कि इसके जो फ्रंट और बैक टायर है ये चेंज किए थे, साइज इंक्रीज किया था प्लस ट्यूबलेस। ओके और फॉर पावर इंक्रीज के लिए इसके अंदर मैंने डाला था ये CBR का एग्जॉस्ट। ओके, तो एग्जॉस्ट डालने के बाद मुझे इसके अंदर एक इशू आया था कि इसने ऑयल कम करना शुरू कर दिया था। ठीक है। तो वो इसका थोड़ा सा पहले भी इशू था कि इसको ओरिजिनल ऑयल के ऊपर जब हम चलाते हैं ना, तो आप जब लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो ये ऑयल थोड़ा बहुत कम करता है, सुजुकी का जो ऑयल है। सुजुकी का जो ऑयल। ओके, देन फिर मैंने इसके अंदर एक ग्रेड अपग्रेड किया, 2050 पे चला गया और ठीक है। किक्स यूज करना शुरू किया। ठीक है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो इशू भी इसका रिजॉल्व हो गया है। ओके, बाकी इसका मैंने मीटर का, मुझे इसको शौक था कि थोड़ा सा कोई फैंसी टाइप का हो जाए, अच्छा, तो उसके अंदर मैंने इसकी नीडल्स अपग्रेड की थी और उनके अंदर लाइट्स लगवाई थी। ठीक और है। नीचे जो इसकी बेस लाइट है वो मैंने व्हाइट के अंदर कर दी। ओके, और ये आप देख रहे हो गियर पोजीशन इंडिकेटर भी लगाया है। जबरदस्त हो गया, ठीक हो ये गया, वर्किंग कंडीशन में जबरदस्त जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। ओके हो गया। बाकी इसके अंदर लाइट का काफ़ी इशू रहता है, तो वो इसके अंदर एक मैंने फोकस लाइट लगाई हुई थी जिससे इनफ लाइट मिलती है, आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और ठीक है। लेकिन मैं टूरिंग भी करता हूँ तो उसके लिए मैंने नीचे ये 2 एक्स्ट्रा लाइट्स लगाई हुई हैं। ओके, इनकी काफ़ी अच्छी थ्रो है और इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके साथ आपको एक येलो कलर में ग्लास भी मिल जाता है। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ जब आप फॉग में चला रहे होते हैं, आप इसका फ्रंट खोलें और उसका जो ग्लास है वो चेंज करके इसको येलो के अंदर आप कन्वर्ट फॉग लाइट बन जाती है। फॉग लाइट बन जाती प्रॉपर। बाकी इसकी सीट का सबको पता है कि बहुत बड़ा इशू है, तो ये मैंने इसकी मॉडिफाई करवाई थी, जबरदस्त। तो ये काफी अब कंफर्टेबल और एक लुक भी इसकी काफी एनहांस होगी थी उसके यार बाद। ये क्या मतलब कमाल किया उस बंदे ने। वैसे ये सीट में से ये फोम मैंने निकाला है। जी, इसको मैंने खुद डिजाइन दिया था। ये बेसिकली आपने ट्रायम्फ देखी होगी, बिल्कुल, ये ट्रायम्फ का डिजाइन है, जो ट्रायम्फ बैक पुरानी आती थी रेट्रो लुक के अंदर। ठीक है। तो इसका फॉर्म कट करवा के मैंने ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं लगवाया। देन इसके बाद इस पे यहाँ पर पैडिंग हुई थी। ओके। और इसकी जो ये पोशिश है ना, ये पोशिश के अंदर मोल्टीफॉर्म की पैडिंग्स हैं। ओके, ये पोशिश के अंदर स्टिच्ड हुई हुई है। ठीक है। और इसकी वजह से सीट काफी कंफर्टेबल और जो है ना लुक भी इसकी काफी एनहांस हो लुक गई थी। माशाल्लाह बहुत अखीर किस्म की हो गई। तो पिछला टायर भी आपने बड़ा जानान किस्म का लगाया हुआ है। कौन सा टायर है? टिम्सन का टायर डाला हुआ है 822। ठीक है। डुअल स्पोर्ट्स टायर है ये, ठीक है। बस 410-18 आता है ये। ओके, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 110 के पास चले जाता है इसका साइज जो है। ठीक है। तो बाकी ये ट्यूबलेस टायर है। ओके हो गया। फ्रंट पे इसका वही मैंने बैक वाला फ्रंट पर किया था ट्रैकर, लेकिन उसको एज ट्यूबलेस यूज कर रहा हूँ, बेहतरीन चल रहा है। मैं वाइबियर के अंदर भी इसको ट्यूबलेस यूज कर रहा हूँ। ठीक है। और इसके अंदर भी मुझे कभी इसके अंदर कोई कंप्लेन नहीं आई या तंग नहीं किया। इसका भी मेरे ट्यूबलेस के अंदर बेहतरीन चलता है। ओके, अच्छा अब मुझे बताएं कि एक तो ये मॉडल कौन सा है? ये 2020। 2020। उस टाइम पे क्या परचेज कॉस्ट थी आपकी? वैसे तो इसकी 220 थी। ठीक है। सम फॉर रेफरेंस मैंने ये 170 का लिया था। जो मैं थोड़ी देर पहले एक आधी वीडियो में हम बात कर रहे थे कि एक टाइम से सुजुकी का मोटरसाइकिल डिस्काउंट में मिलता था। जी बिल्कुल। अब ये हालात हो गए हैं कि ढूंढने से नहीं मिलता। और ये वाला मॉडल तो वैसे ही बंद हो गया। और जिसके पास पड़ा है उसकी एक अपनी डिमांड है। मैंने लास्ट अभी अपने एक फ्रेंड के लिए पूछा था, उसके पास एक खड़ा है, वो मांग रहा है 4,50,000 रुपया इस बाइक का। हाँ, तो मतलब एक मेहरान आ जाती थी। बिल्कुल हकीकत बात है। अच्छा जी, तो दानिश भाई सबसे पहले जब मॉडिफिकेशन आपने स्टार्ट की तो एग्जॉस्ट वाली मॉडिफिकेशन की, इसकी क्या कॉस्ट आई थी आपको? ये ऑलमोस्ट मुझे जो है 8,000 कॉस्ट किया था। इसका बैंड नहीं मिलता बेसिकली, ठीक है। इसका बैंड कटवाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। लेकिन मैंने इसका बैंड भी बाहर से ढूंढा था, तो मुझे 1500 का बैंड कॉस्ट किया था। ओके, और बाकी प्राइस जो है वो एग्जॉस्ट की थी। ठीक हो गया। साउंड कैसी है इसकी? अगर हम साउंड इसकी बहुत डिसेंट है और बेसी साउंड है। ठीक है। यहाँ बंदे को ज्यादा तंग करती है और हायर RPMs के ऊपर एक आपको अच्छा साउंड देती है। जबरदस्त हो गया। बेस है आवाज के अंदर, वो हार्शनेस नहीं है, तंग करने वाली नहीं किसी है। को तंग करने वाली आवाज नहीं है। ठीक। पेंट माशाल्लाह बड़ा VIP मेरा है। अपना काम है डिटेलिंग का, ठीक है। तो ये मैंने इसको डिटेल और सिरामिक कोट किया हुआ है। बहुत ही, मैं कहता हूँ अभी अगर आप यहाँ पे देख सको ना, ये जहाँ पे धूप पड़ रही है तो रंग माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त।
अच्छा, आपका काम फेसबुक या सोशल मीडिया पे है, किस नाम से है? जी बिल्कुल, अभी हम इसको एक प्रॉपर तरीके में लॉन्च करने लगे हैं। यूसीपी के सामने इंशाल्लाह हम आउटलेट ले रहे हैं हमजा कार केयर के नाम से। ठीक है। तो इसका अभी एक पेज भी मैं डिजाइन कर रहा हूँ पूरा, तो इंशाल्लाह वो जो है मैं हारिश भाई को थोड़ा सा इसका जरूर पार्ट्स वगैरह मैंने डिजाइन किए हैं वो मैं जरूर कर दूंगा। तो बाकी ये कि दानिश का मैं जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने अपना बाइक गाड़ी डिटेल कराना है, सिरामिक कोट कराना है या पेंट करेक्शन करानी है तो डू कांटेक्ट हिम। क्योंकि एक और मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, लोग जो हैं जीएस के अंदर कहते हैं कि जी बहुत से नॉन फॉल्ट्स हैं। अच्छा, नॉन फॉल्ट्स इसके अंदर हैं लेकिन उनको एक टैकल करने का तरीका है। अब लोग कहते हैं जी इसकी डिस्क ब्रेक बहुत खराब है, अगली या पिछली बहुत खराब है। बेसिकली क्या होता है कि मैंने इसका लास्ट टाइम मेरा भी इसका काम हुआ गरारी सेट वगैरह का, तो मुझे जो सुजुकी वाला वो एक ही चीज कह रहा था कि यार इसका गरारी सेट ओरिजिनल डलवाओ, मार्केट का यूज ना डलवाओ। उसके अंदर क्या है कि इसकी चेन जो है उतनी प्रॉपर स्ट्रांग नहीं होती, अक्सर चेन टूटने का मसला आता है। ठीक है। तो बहरहाल वो उस वक्त इसका ओरिजिनल गरारी सेट आ नहीं रहा था, गरारियां आ रही थी, चेन नहीं मिल रही थी। देन मैंने इसका एससीसी का लेकर डलवाया, साथ ही मुझे पता चला इसके बुश भी खराब है। अब बुश जो मार्केट में मिल रहे थे उनकी जो क्वालिटी थी ना वो तो बहुत सस्ते थे और क्वालिटी कोई इतनी खास नहीं थी। ये मुझे टोटल 4000 के बुश इसके कॉस्ट किए हैं, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो लॉन्ग टर्म है और मतलब तंग नहीं करते आपको। सॉलिड काम है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन सॉलिड काम है। तो इस चीज के अंदर मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी इसका पार्ट आपने डालना चाहे वो ब्रेक शू है कुछ भी है वो आप इसका ओरिजिनल यूज करें। मैंने बैक ब्रेक शू भी इसके फर्स्ट टाइम चेंज किए हैं 15,000 पर। अच्छा। और देन मैंने ओरिजिनल डलवाया और कोई इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं है एज कम्पेयर टू वाइबर 650 के इसके बैक ब्रेक शू हैं। ठीक है। माशाल्लाह से चल रहा कितना है बाइक अभी? अभी टोटल तकरीबन 17,000 चल गया है। माशाल्लाह बहुत ही मेंट कंडीशन में है उस हिसाब से। अच्छा, मुझे इंजन के बारे में बताएं कि इंजन का भी पेंट और हर चीज ना बहुत अच्छी हालत में है, तो मेंटेनेंस वाइज कितना मुश्किल है जीएस को मेंटेन करना, ट्यूनिंग और ये सारी चीजें? अच्छा, इसकी मैं जब से इसको चला रहा हूँ ना, मेरा इसका लास्ट ट्यून अप हुआ था 9000 के ऊपर। ओके। तब मैंने इसका टूर किया था मरी एंड इस्लामाबाद और दामने को। ठीक है। इस साइड पर मैं गया था, पीर सावा भी गया ठीक था। है। तो उस टाइम मेरा इसकी एक ट्यून अप हुआ था। देन उसके बाद मैंने इसका ट्यून अप जरूर करवाया है, लेकिन ऐसा जिसके अंदर किया ना कि कोई चीज मुझे चेंज करवानी पड़ी हो या टेपर्ड भी इवन के एडजस्ट करने पड़े, वो भी नहीं इसके एडजस्ट हुए। इसके अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर थे जहां पर वो होने चाहिए। ओके। तो अगर हम देखें इसकी मेंटेनेंस तो सिर्फ इसका एक ऑयल चेंज ही है मेनली। ओके। आपको बाकी ये बाइक वैसे तंग नहीं करता। ठीक हो गया। अच्छा, अभी ना वैसे एक चीज मेरे माइंड में आ रही है, जो सीट के बाद और ये मॉडिफिकेशन जो स्टांस बना हुआ है ना इसका, ये बिल्कुल GN 250 की तरह आगे से ऊंचा और पीछे से मतलब बड़ा बड़ा एक वो फील आ रहा है एक बाइक के अंदर। तो एक चीज जो मैंने जिसकी प्राइस पूछनी है वो ये है, ये क्या कॉस्ट किया है? क्योंकि लुक्स बड़ी जबरदस्त कर दी है इसने। ये मुझे 2500 का कॉस्ट किया था। वैसे जब ये मार्केट के अंदर आ रहा था नॉर्मली अवेलेबल था तब 2000 का मिल जाता था। ठीक है। लेकिन ये मुझे भी यही वाली स्पेसिफिकली पसंद थी तो ये मैंने कहकर वही GA ऑटो से मंगवाई थी। ओके। तो ये 2500 की मुझे कॉस्ट की थी और इसकी बाकी लुक जो है बाकी और क्वालिटी भी जो है बाकी से बहुत डिफर और अच्छी है। बाकी आपने मिरर्स भी अपग्रेड किए हैं, ये भी अच्छे नस्ल के मिरर्स हैं जनाब। ये BMW। हेलो, ये सारा कुछ दिखाते हैं पीछे और इनका विजन बहुत अच्छा है। मोबाइल होल्डर लगा हुआ है, ये प्रोबेबली लाइट्स वगैरह के लिए लगी हुई चीजें। ये हैजर्ड्स का है। ओके। लाइट्स का स्विच है। जबरदस्त हो गया। जीएस की वायरिंग के लोगों को बड़े इश्यूज होते हैं, आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा है रिगार्डिंग द वायरिंग? इसका बिल्कुल इशू है। दो मेन इसके अंदर मुझे इशू आए थे वायरिंग के। एक बैक सीट की ये नीचे से जो तार है ना ये टूट जाती थी। ओके। तो ये तो मैंने 2 से 3 दफा चेंज करवाई। बाकी इसके इशारों के अंदर अक्सर क्या होता था कि जो उसके थिम्बल पॉइंट्स हैं, हाँ, वो अक्सर जो है ना आपके तंग करते हैं। ठीक है। और एक इसका सीट के नीचे इग्निशन कॉइल का थिम्बल है वो लूज हो जाता है। तो मैंने एक बंदा ढूंढा हुआ टाउनशिप के अंदर या लाहौर में भट्टी इलेक्ट्रॉनिक के नाम से। ठीक है। उस बंदे का काम बहुत अच्छा है, उससे मैंने ये एक दफा सेट करवाया था। देन उसके बाद मुझे उसने तंग नहीं किया। हाँ, बीच में मुझे इसकी लाइट का इशू आया था। ठीक है। तो वो मैंने एक मैकेनिक को चेक मैंने कहा यार उसको इसका ना बाईपास नहीं करना मैंने। तो उसने इवन के तार बाईपास करना शुरू कर दी। तो मैं वैसे ही खुला हुआ बाइक दोबारा भट्टी के पास ले गया। उसका काम का ये सीक्वेंस है कि वो मतलब उसने यहाँ से ट्रेस किया, ठीक है, पूरी वायर के अंदर से वो टूटी हुई वायर बाहर निकाली। देन पूरी वायर बोल्ट टू बोल्ट फिट की उसने, मतलब कनेक्टर टू कनेक्टर, कोई कटिंग नहीं, कोई ज्वाइंट नहीं, बेहतरीन काम। तो जब ऐसा काम हुआ ना, ये मेरा लास्ट कोई 6 मंथ्स पहले ये काम हुआ था, तो इसके अंदर वायरिंग का कोई भी इशू नहीं है। ओके। मैंने इसकी बैक वायर भी चेंज करवा ली थी, वो चेंज करवा ली थी, और फ्रंट से उसका कनेक्टर्स जो है वो भी ओके करवा लिए थे, सोल्ड करवा लिए थे। ठीक है। तो अब ये मुझे किसी भी तरह से तंग नहीं करती। ओके दानिश भाई, तो खर्चा कितना हो गया भाई बाइक के ऊपर एज ऑफ नाउ? इसके ऊपर ऑलमोस्ट मेरे 6000 का मुझे टायर कॉस्ट किया था। पिछला
और ये 3000 का ये वाला क्रैश गार्ड कॉस्ट किया था। ओके और जो नीचे मेरी एक्स्ट्रा लाइट्स लगी हुई ये मुझे तकरीबन समथिंग 1600 की कॉस्ट की थी। ओके 1000 का ये वाला स्विच कॉस्ट किया था। ठीक है और ये वाला 220 to 250 का मिल जाता है इजीली। ओके सीट जो है मुझे इसकी विद कोशिश जो है ऑलमोस्ट 2500 की कॉस्ट हुई की थी। जबरदस्त ये वाले जो मिरर्स हैं ये 1200 के कॉस्ट किए थे। अच्छा देन जो फ्रंट शील्ड है वो आपका जैसे पहले था 2500। ठीक है जो इसकी ये लाइट है ये भी मुझे 1000 की कॉस्ट की थी। ओके और प्रीटी मच इसके अंदर ये एग्जॉस्ट का आपको बता दिया था कि वो 8000 समथिंग कॉस्ट किया था। मोबाइल होल्डर रह गया ये 1500 का कॉस्ट किया था। और ये मीटर की जो मॉडिफिकेशन है ये भी मुझे 1500 की कॉस्ट की थी। ओके अच्छा इज इट वर्थ इट कि आप जीएस लेके और उसको ऐसा बनाए मतलब जहाँ से गुजरता है हो गए लोग तो कहते होंगे कि यार कोई वखरी चीज आ रही है। जी बिल्कुल, जो देखने वाले हैं वो यही समझते हैं पता नहीं कौन सा बाइक आ रहा है। वो आप अगर अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना चाहते हैं और एक पावर का भी एंथुसियास्टिक और कंफर्ट का भी लेना चाहते हैं तो बेहतरीन चीज है कि आप इसको लेके मॉडिफाई कर लें। देखें कोई भी आप जब चीज परचेज करते हैं वो कभी भी आपके अकॉर्डिंगली हर चीज उसकी नहीं होती। बिल्कुल। इसके अंदर पावर के इश्यूज हैं, बिल्कुल इसके अंदर कुछ दूसरे इश्यूज हैं। तो जो भी आप चीज लें उसकी थोड़ी बहुत ही मॉडिफिकेशन करके आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, खासकर उन लोगों के लिए जो शौकीन लोग हैं। एक प्रीटी मच वो लोग होते हैं जो हाँ सिर्फ लेकर चला रहे हैं तो उनके लिए ये भी बेस्ट है, YBR भी बेस्ट है, 125 भी बेस्ट है, समथिंग और ये चीजें उनके लिए बेहतरीन है। जबरदस्त हो गया। थैंक यू वेरी मच दानिश भाई, जज़ाकल्लाह जी। दानिश को जरूर फॉलो करें और दानिश की जो एक ग्रुप है राइडर्स का उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। दानिश भाई का नंबर अगर आप डिटेलिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हैं डू कॉन्टेक्ट हिम। विल सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, बाय।